हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी। बेटा, वर्ग और वर्गमूल की इस कड़ी में मैं आज आपको विभाजन विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सिखाऊंगी। अभज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना हम पहले सीख चुके हैं। आज हम भाग की विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करेंगे। भाग की विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी कि भाग देके कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो देखिए, इसका तरीका क्या है। पहले हम जो भी हमें संख्या दी हुई है उसकी पेयरिंग करते हैं। वर्गमूल में जब हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल निकालते हैं तो हम पेयरिंग करते हैं। इसमें शुरू में ही हमें पेयरिंग करनी है, जोड़े बनाने हैं। देखो, एक जोड़ा ये बन गया, अब एक ये अकेला रह गया। पीछे से हमें इकाई के अंक से जोड़े बनाने शुरू करने हैं। तो अब जो ये एक अंक मेरा रह गया है, मुझे इसको देखना है कि कितने पर जाएगा। अब इसमें जो रूल है वो क्या है, जितने पर आप चलाएंगे, आप मान लो 2 से चलाना चाहते हैं तो 2 के पहाड़े को आप 2 तक ही गिनेंगे। अगर आप 3 से चलाना चाहते हैं तो 3 के पहाड़े को 3 से ही गुना की जाएगी। 4 से भाग देना चाहते हैं तो 4 से ही। अब देखिए, मैं इसको अगर 2 पे चलाती हूँ तो 2 को मुझे 2 से ही चलाना पड़ेगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा तो नहीं जाएगा, इसलिए मैं इसको 1 पर चलाऊंगी। मैं इसको 1 पर चलाऊंगी तो मुझे 1 से ही गुना करनी पड़ेगी। 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो ये घट जाएगा। 2 में से 1 गया 1, इसमें जोड़ा ही उतरेगा। जो हमारी सामान्य भाग प्रक्रिया होती है उसमें हम एक एक अंक को उतारते हैं, इसमें हम 2 अंकों को उतारेंगे और उसके बाद जिस अंक पे मैंने गुना की थी उसका दुगना यहां हो जाएगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है। हमें जिस अंक से विभाजन करना है उसी अंक तक उसकी गुना करनी होगी और उसके बाद उसको हमें लिखना होगा और जोड़ा ही हमें उतारना है। और जो हमारा भागफल है उसका दुगना करके हम यहाँ पे उतार लेंगे अगले विभाजक की तैयारी के लिए। अब मैं यहाँ पे जो भी अंक लिखूंगी मुझे उसी अंक से इसको चलाना होगा। तो अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है 6, तो 6 आने की संभावना कब कब है। या तो 4 हो मेरे पास तो 4 चौके 16, या मेरे पास 6 हो, 6 छिके 36। तो मैं पहले 4 लगा के देखती हूँ। तो 4 लगा के मुझे 4 से ही गुना करनी है। 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96। नहीं, अभी हम और आगे करके देखें। 6 पे करके देखो आप, 6 छिके 36, हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15। देखिए पूरा 156 आया है, तो इसका मतलब ये 6 से जाएगा। 6 से हमने गुना की तो 156 और शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो जो वर्गमूल हुआ 256 का वो 16 हो जाएगा। इसी तरह मैं आपको और एग्जांपल लेके बताती हूँ। 2304। अब फिर वही पेयरिंग करेंगे हम, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब यहाँ पे मेरे पास 23 आया है। अब 23 देखिए, एक एक में 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, पाँव पाँव 25। 25 इससे ज्यादा हो जाएगा तो ये 4 पे चलेगा। 4 चौके 16, घटाओ 23, 13 में से 6 गए 7, जोड़ा उतरेगा 0 4 उतरेगा और इसका दुगना यहां आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है 4 कब आएगा, या तो 2 हो, 2 दूनी 4, या 8 हो, 8 गुना 8 64। तो मैं पहले 2 को चेक करती हूँ। देखो 2 से गुना की मैंने, 2 दूनी 4, काफी छोटा है। फिर मैं 8 से चेक करती हूँ इसको। 8 64, हासिल 6, 8 64 और 6 70, पूरा आ गया 704, पूरा कट गया। तो मेरे पास जो वर्गमूल आया 2304 का जो वर्गमूल आया 48। तो ये विभाजन प्रक्रिया इस तरह से की जाएगी कि पहले हम पेयरिंग करेंगे। जो हमारी अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया है उसमें हम बाद में जोड़े बनाते हैं, लेकिन इसमें पहले दी हुई संख्या के जोड़े बनाएंगे और फिर जिस भी अंक
से हम विभाजित करना चाहते हैं, हमें उसी अंक से गुना करनी होगी। अब देखिए हम और उदाहरण लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया 900। अब 900 में हम जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा ये बनेगा, 9 अकेला रह जाएगा। ठीक है, अब चलाइए, एक एकम एक, दो दूनी चार, तीन तिया 9, तो मुझे दिख रहा है ये 3 पे जा रहा है। ठीक है, अब ये क्या बन गई, 2 जीरो। 2 जीरो का एक जोड़ा है तो एक जीरो ऊपर चली जाएगी, तो वर्गमूल 900 का क्या रहेगा, 30। इसी तरह हम और उदाहरण ले सकते हैं, 7921। ठीक है, जोड़ा बनाओ, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। अब ये पहला जोड़ा मेरा 79 है, 79 है, तो मैं चला के देखती हूँ। एक एकम एक, दो दूनी चार, तीन तिया 9, चार चौक 16, पंजू पांव 25, छह छिक 36, सतु सतु 49, अठो अठो 64, 9 नेम 81। तो 81 तो बड़ा हो गया, तो किस पे जाएगा, 8 पे। 8 गुना 8 64, घटाओ, 9 में से 4 गए 5, 7 में से और जोड़ा उतार लिया, और इसका दुगना यहां हो गया 16। अब ये क्या है, एक। एक कब आता है, या तो एक की एक से गुना की जाए या 9 की 9 से गुना की जाए। तो एक पे हम करके देखेंगे तो 161 ही आ जाएगा, बहुत कम है ये, तो हम 9 लगा के देखते हैं। 9 ने 81 हासिल 8, 9 ठीक है 54, 54 और 8 62 हासिल 6, 9 एकम 9 और 6 15, 15 से 21 आ गया, तो इसका मतलब 9 पे चला जाएगा, 1521, और शेषफल क्या आ गया, 0। तो जो हमारा वर्गमूल आया 7921 का वर्गमूल 89 होगा। तो ये विभाजन प्रक्रिया द्वारा हमें कैसे वर्गमूल ज्ञात करना है, ये मैंने आपको सिखाया। अब ये जो मैंने आपको विभाजन की प्रक्रिया द्वारा वर्गमूल निकालना, उन संख्याओं का सिखाया है जो पूर्णांक हैं। अब मैं आपको ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालना सिखाऊंगी जो पूर्णांक नहीं है, तो उनका वर्गमूल भी पूर्णांक नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं संख्या लेती हूं 2.56, तो वही पेयरिंग तो करनी ही है। ये बन गया एक जोड़ा, ये तो रह गया हमारे पास, तो फिर वही एक एकम एक, एक ये दशमलव आ गया तो यहां भी दशमलव आ जाएगा। अब उतरेगा ये भी जोड़ा, उसी तरह ये इसका दुगना होके यहाँ आ जाएगा, एक का दुगना 2। अब फिर ये क्या है 6, 6 कब आएगा, या तो 4 हो, 4 चौके 16 या 6 छिके 36। तो मैं 4 से करके देखती हूँ पहले, 4 चौके 16 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। फिर मैं 6 से करके देखती हूँ, 6 छिके 36 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, पूरा हो गया 156। तो यानी कि जो संख्या 2.56 थी, इसका वर्गमूल मेरे पास कितना आया, 1.6। आपको बात समझ में आ गई, कैसे हम, ये देखिए ये भी एक पूर्णांक नहीं है। जो पूर्णांक वाली संख्या थी उनका वर्गमूल भी पूर्णांक आ रहा था, जो पूर्णांक नहीं है उनका वर्गमूल भी पूर्णांक नहीं होगा। इसी तरह मेरे पास अगली संख्या है 31.36। अब एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है। तो करें, एक एकम एक, दो दूनी 4, तीन तिया 9, 4 चौके 16, 5 गुना 5 25, 6 गुना 6 36। 36 तो ज्यादा हो जाएगा, तो कितने पे जाएगा, 5 पे। 5 पे चला जाएगा ये 25। 31 में से 25 को घटाएंगे, 11 में से 5 गए 6। अब ये दशमलव है तो यहां भी दशमलव लग जाएगा, 36 उतार लिया, और 5 का दुगुना 10, 5 का दुगुना 10। अब ये क्या है 6। अब 6 दो ही डिजिट्स में आता है, 4 चौके 16, 6 छिक 36। तो अगर हम 4 लगाते हैं तो 4 चौके 16, 4 एकम 4 नहीं आया पूरा। अब हम 6 लगाएंगे, 6 छिके 36, 6 एकम 6, 636। आपको समझ में आ गया। तो वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ 31.36 कितना आया, 5.4।
6। तो ये था कि जो संख्याएं पूर्णांक नहीं है उनका वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं। अभी हम और उदाहरण लेते हैं कि f जो पूर्णांक नहीं है उनका वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब मेरे पास संख्या है 7.29, इसका जोड़ा बनाओ, ये जोड़ा बन गया, ये अकेला रह गया। ठीक है, तो अब इसको चलाना है, एक एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 इससे बड़ा हो जाएगा तो 2 पे चला जाएगा, ये 2 दूनी 4, 3। अब ये दशमलव आ गया तो यहां भी दशमलव आ जाएगा और 2 9 उतार लिया और 2 का दुगना 4। अब ये क्या है 9, तो 9 तो दो ही सिचुएशन में आएगा, या तो 3 गुना 3 9 या 7 गुना 7 49। ठीक है, तो पहले हम 3 लगा के देखते हैं। 3 तिया 9, 3 चौके 12 नहीं है। अब हम 7 लगा के देखेंगे। 7 तो 7 49, 7 से 4, 7 चौक 28 और 4 32, तो ये आएगा 7 329। तो इसका मतलब जो वर्गमूल है 7.29 वो 2.7 है। तो ये मैंने आज आपको क्या बताया है कि विभाजन प्रक्रिया द्वारा पूर्णांकों का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है और जो संख्याएं पूर्णांक नहीं है उनका वर्गमूल भी हम कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे उनका दशमलव लगाया जाता है। तो आज के लिए इतनी ही जानकारी है, कल मैं और जानकारी आपके लिए लेके आऊंगी। तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे।